फाइनली आरआरबी एनटीपीसी 05 2024 यानी कि जो 2024 में वैकेंसी आई थी, जिसका सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ, साइको हुआ, टाइपिंग हुआ, अब जाकर के फाइनल रिजल्ट आ गया है। और इस फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कई बार भी कि सीबीटी 1 मैंने दिया था, सीबीटी 2 दिया था, टाइपिंग दिया था, साइको दिया, तो अब जाके जब फाइनल हो गया तो मैं सोचा बता देता हूँ आपको मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, इसको जानेंगे। किस किस जोन में मेरा कितने कितने नंबर से किस किस पोस्ट पर सिलेक्शन हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा। और आगे आने वाले सीबीटी 2 यानी कि ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन वालों का, हालांकि ग्रेजुएशन वालों का तो अभी हाल ही में हुआ है, जस्ट कल ही हुआ है, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए सीबीटी 2 के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति हो सकती है, आपको किस किस चीज पे फोकस करना है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रेलवे को क्या जोन वाइज सुधार करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, आपको रेलवे या फिर एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों पर बात करें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मैं बताता हूँ मेरा किस किस जोन में और किस किस पोस्ट पर कितने कितने नंबर से सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मालदा की। देखिए मालदा में ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी, फिर भी वहां पे लोगों ने कम भरा, जाहिर सी बात है अगर वैकेंसीज कम रहती तो लोग कम फॉर्म डालते हैं। मालदा जोन में भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, और कितने नंबर से हो रहा है मैं बता रहा हूँ, किस किस पोस्ट पे। स्टेशन मास्टर पे लगभग आधे नंबर सिलेक्शन हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ गुड्स टैन मैनेजर की यानी जीटीएम की, तो वहां पे देखे पाएंगे आप मालदा जोन में दो रीजन था, ईस्टर्न रीजन एंड कह सकते हैं आप साउथ ईस्टर्न रीजन। तो दोनों जोन में ही मेरा सिलेक्शन हो रहा है, और दोनों जोन का एक ही कट ऑफ लगा है 1.2 से, यानी कि 1.2 से मेरा सिलेक्शन हो रहा है जीटीएम के लिए। अब बात करें भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, और इसी वजह से वहां पर जो सिलेक्शन हो रहा है वो एक नंबर से हो रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे भी वहां पे क्वालिफाई हुए हैं। मैं किस पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है भुवनेश्वर में, जीटीएम पर भी, तो जीटीएम पर ही सिलेक्शन हो रहा है भुवनेश्वर में भी। रांची की बात करें तो रांची में भी जीटीएम पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है, और 2.3 से सबसे ज्यादा यहीं से है, 2.3 से मेरा सिलेक्शन हो रहा है रांची से, जितना नंबर था मेरा उससे 2.3 ज्यादा है मेरा नंबर रांची जोन से जीटीएम पोस्ट के लिए। अगर मैं बात करूं मुंबई पोस्ट की, तो मुंबई पोस्ट ऐसा ऐसा जोन रहा है जहां पे काफी सारे पोस्ट से मेरा सिलेक्शन हो रहा है। जैसे मैं बात करूं स्टेशन मास्टर से भी हो जाएगा, जीटीएम से भी, और जो टाइपिंग के पोस्ट है जूनियर टाइपिंग का और सीनियर टाइपिंग का, दोनों पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। और कितने नंबर से क्वालिफाई कर रहा हूँ, हालांकि ईस्टर्न रीजन, उसमें दो रीजन थे आपको पता होगा, सेंट्रल रीजन और वेस्टर्न रीजन, तो सेंट्रल रीजन से भी क्वालिफाई है और वेस्टर्न रीजन से भी है। कितने कितने नंबर से, तो दशमलव दशमलव एक एक नंबर से, 0.1 0.5 नंबर से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ जो टाइपिंग की पोस्ट थी उनके लिए। बाकी जो जीटीएम की पोस्ट थी उसके लिए मैं 0.1 और 0.4 से क्वालिफाई कर रहा हूँ। यानी कि फाइनल रिजल्ट ये है। करते हैं सिकंदराबाद की, सिकंदराबाद से भी सिल रहा हूँ मैं जीटीएम यानी गुड्स टैन मैनेजर पे पोस्ट पर। और इस पे जो मेरा मार्जिन नंबर है वो है 0.76, यानी कि मैं इन सारे पोस्टों पे, जितना मैंने आपको बताया, इन पोस्टों पे सिलेक्शन हो रहा है मेरा, यानी कि मैं फाइनल सिलेक्ट हो रहा हूँ, और कितने कितने नंबर से हो रहा हूँ ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ। नाउ अब बात करते हैं सीबीटी 2, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपका सीबीटी 2 लगा है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अब तक आप अगर आप लगा रहा होगा तो मेजोरिटी में स्टूडेंट जितने भी रहे होंगे, अगर उनका ग्रेजुएशन नहीं रहा होगा, अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं सीबीटी यूजी के लिए, तो वो शायद तैयारी कर रहे हो सीबीटी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट थे वो शायद अभी तक लगे रहे हो आपके ग्रेजुएट वाले में, क्योंकि अभी 10 जुलाई को खत्म हुआ। अब उन सभी कैंडिडेट्स को लगना होगा सीबीटी 2 यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो किस तरीके से क्या क्या कुछ चीजें वहां पे ध्यान देनी है, मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट ब्रीफिंग कर देता हूँ। हालांकि इसके लिए और एनटीपीसी यूजी के लिए एक सेपरेट वीडियो और ग्रुप डी के लिए एक सेपरेट वीडियो, और डिटेल वे में किस तरीके से जीएस को पकड़ना है, किस तरीके से करंट अफेयर्स को पकड़ना, वो अलग बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे कमांड बनाना पड़ेगा आपको। इसमें एक्यूरेसी आपको 100% मानता हूं मैं नहीं आएगी, लेकिन 98-95% आपको रखनी पड़ेगी। कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 70 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के, तो उसका मतलब ये है कि आपको उसमें से अप्रोक्सीमेटली 68 to 67 क्वेश्चन करके आने हैं, ये मान के चलिए। और इतनी एक्यूरेट, और मतलब जितने क्वेश्चन करने हैं आपको सही करने हैं, गलत ना करें। चलिए ठीक है, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए लेकिन गलत मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसे स्कोरेबल चीजें हैं जहां अगर आप खराब होते हैं तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके फाइनल लिस्ट पर। तो ये बात आप मेरी ध्यान लीजिए, ध्यान रख लीजिए। बाकी आपको कहाँ से करना है मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अच्छा स्पीड बनाना है तो आप पूरा सेक्शनल मॉक दीजिए, रीजनिंग का भी और मैथमेटिक्स का उसमें स्पीड बनाइए। ज्यादा करके सर्कुलर चीजें जो आती हैं, यानी कि जो पजल क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम लगता है, उस पर ध्यान दीजिए। और अभी हाल ही में शुभम सर ने 67 रुपीज में मात्र लॉन्च किया है उनका मॉक टेस्ट, उसको ले सकते हैं आप। बहुत ज्यादा प्राइस, अगर आपको फिर भी उनका नहीं लेना है लेकिन आपके पास पास है टेक्स्ट बुक का, तो वो सफिशियंट है, उसी पे ही रिलाई कीजिए। और
ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्शनल मॉक दीजिए। जितना आप सेक्शनल मॉक दे पाएँ, उतना सेक्शनल मॉक दीजिए, क्योंकि स्पीड आपकी अगर वहाँ रहेगी तो वहाँ पे आप अच्छा कर पाओगे। अगर स्पीड खराब रहेगी तो बिल्कुल खराब कर दोगे आप सारे पेपर को भी। और जैसा कि जीएस और जीएस और करंट अफेयर है वो थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए। बाकी जो सेपरेट वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल वे में चर्चा करूँगा उसके बारे में, तो वहाँ से आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं सुधार की एसएससी में। देखिए साथियों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं इस एग्जाम्स को लेकर के जहाँ पे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पॉइंट पॉइंट मैंने एक ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है पॉइंट 0001 से, क्योंकि आपको पता होगा जो ये रिजल्ट आया था वो पॉइंट के बाद 5 डिजिट थे। तो वो बेचारा ऐसा कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन 4 जीरो और 1 पे हुआ नहीं हुआ है, समझ लो आप ऐसा। और मेरा भी ऐसा सिलीगुड़ी में एक ऐसा सिलीगुड़ी तो मेरा नहीं जोन था, लेकिन सिलीगुड़ी में भी मेरा जितना नंबर है उतना ही सेम उतना कट ऑफ गया है सिलीगुड़ी में भी, लेकिन सिलीगुड़ी मेरा जोन नहीं था। हालांकि सुधार की क्या जरूरत है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, और आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। अगर सहमत होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस बात से कि एसएससी को जिस तरीके से आप देखोगे, रेलवे को जिस तरीके से एसएससी कराती है अपने सारे एग्जाम्स और लास्ट में प्रेफरेंस लेकर के एक कट ऑफ निकालती है और लास्ट में प्रेफरेंस देती है कि आप कहाँ जाते हैं, आपके नंबर बेसिस पे उनको चुन लिया जाए। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि रेलवे को भी सुधार करना चाहिए। जोन वाइज जो मामला है ना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जाते हैं जिनका विचारों का 0 पॉइंट से 01 से 03 से 0.23 से ऐसे नहीं हो पाते भाई। एक नंबर छोड़ो, एक नंबर तो बहुत गैप हो जाता है। एक नंबर में तो 1000 यानी कि 5-7 लड़के आ जाते हैं। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट से बच्चे छट जाते हैं। फिर वो एक साल घिसते हैं, फिर वो प्रक्रिया, फिर वो प्रोसेस पूरी तरीके से चलती है, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी का प्रोसेस कितना लेंथी है। 1 दो, 2 दो, आप फिर टाइपिंग दो, फिर साइको दो, फिर उसका रिजल्ट का वेट करो, फिर ऐसे करके मतलब कुल मिला के 2-3 साल, 2 साल 2.5 साल लग जाता है। 2024 का ही ले लीजिए, 2026 आ गए, अभी तक भी फाइनल रिजल्ट मतलब आ गया है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। फाइनल सिलेक्शन होते होते ये पूरा 2026 निकल जाएगा साथियों। हार की बात मैंने पहले भी उठाई थी और पहले भी मैंने वीडियो में करी थी कि भाई जिस तरीके से एसएससी करवाता है आपको भी इस तरीके से करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन बेचारों का अगर जोन सही चूज कर लिए होते तो सिलेक्शन हो जाता और काफी अच्छा अच्छा नंबर आता। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे खुद की जोन की, जो कि थी गुवाहाटी। गुवाहाटी नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि आपको पता भी होगा पिछली बार यही खेला सबके साथ हुआ है। जितने भी मेरे साथ के कैंडिडेट्स थे, यानी कि मेरे साथ जोन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबका बस एक ही रोना है कि भाई तुमने गलत जोन चूज कर लिया गुवाहाटी। और चूज कैसे किया था लोगों ने? जो टीचर्स हुआ करते थे उन्होंने बताया कि भाई ये है ग्रीन जोन, ये है रेड जोन, ये है पर्पल जोन, यहाँ से भर दो, यहाँ से भर दो, इस तरीके। यहाँ इस साल की कटाव पिछली बार की कटाव बहुत कम गई थी। तो भाई अब चैनल के नाम भी मैं ले लेता हूँ। जो आरडब्ल्यू के सर है ना, उन्होंने ही बताया था कि भाई गुवाहाटी, अगर आपको याद होगा, आप सहमत भी होंगे, आपने भी देख के शायद वही गुवाहाटी भरा होगा। तो बताया था कि भाई पिछली बार कटा बहुत कम गया था, 56 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। तब लोगों ने कहा अरे वाह, 56 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, चलो इसे यही भरते हैं। तो लोगों ने भर दिया, और जो बच्चे भर दिए खूब ढेर सारा, और अच्छे अच्छे बच्चे भर दिए, तो भाई उसका कट ऑफ हाई लेवल पर चला गया। अब उसका कट ऑफ जो अदर कट ऑफ है कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। तो वही मेरा भी जोन था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, सैड है। और सैड इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारा ये वो छोड़ो, वो सब कमेंट करते रहेंगे, जिनका जो करना है वो तो करता ही रहेगा। लेकिन बाकी एक चीज़ तो है साथी, बेरोजगारी के जो आलम में ना बहुत कुछ सुनना, सहना, देखना पड़ता है और नजरअंदाज भी करना पड़ता है। और हाँ, एक बात ये भी है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आप चाहे कितना भी ज्ञान और कितना भी ज्ञान, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें, कितनी भी सही चीजें, कितनी भी सही स्ट्रेटजी, चाहे जो भी हो, कुछ भी बता लो, यानी कुछ भी ज्ञान आप दे दो, वो बस आपको मानेंगे भाई आप कुछ नहीं हो, फेक हुआ, कुछ भी नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहीं अगर आपका सिलेक्शन मात्र 0.11 कुछ भी से मतलब हो जाता है, कैसे भी हो जाए, आप समझ लो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो। आप जो कह दोगे वो समझ लो एकदम फंडामेंटल चीज रहेगी, कोई काट नहीं सकता, अगर आप सिलेक्टेड हो तभी। बाकी यार जस्टिफिकेशन, सही बात है, जस्टिफिकेशन तभी आता है जब आप सिलेक्टेड होते हो। बाकी ये सब चीजें तो चलती ही रहती हैं। बाकी यार सैड तो हूँ, बाकी क्या कर सकते हैं, अब देखते भी हैं क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। जो भी लगा है एग्जाम उस पर फोकस करेंगे। बाकी मेरे ही तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं बेचारे, शायद जो गुवाहाटी जोन के होंगे वो देख भी रहे होंगे, पता उन्हें पता भी होगा कि उनकी हालत क्या है, कि उन्होंने मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना भाई, तब तक उन्हें पछतावा रहेगा मैंने गलत जोन चूज कर लिया था गुवाहाटी। अगर वो मुंबई चूज कर लेते भाई साहब, मजाक नहीं, उनका सिलेक्शन हो जाता। अगर वो भुवनेश्वर चूज कर लेता ना जीटीएम, तो उनका सिलेक्शन हो जाता, 2-3 नंबर से होता साथ ही। मालदा चूज कर ले तब भी हो जाता भाई। मतलब कह लीजिए गुवाहाटी चूज करके उन्होंने अपना 1 साल और बढ़ा लिया है। अगर वो मतलब जब तक नहीं मिलता नौकरी तब तक के लिए वो बेरोजगारी कहलाएंगे भाई। बाकी यार कुछ क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या कुछ रहेगा, वो सारी चीजें बताता रहूंगा मैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। बाकी टेलीग्राम वलीग्राम से जुड़ जाना, जो भी है लिंक उंक देख के अपना। बाकी जैसा भी रहे यार, अपना कमेंट वमेंट बता दिया करो क्या कुछ कैसा है क्या। बाकी गुवाहाटी जोन वाले मेरे भाई निराश मत हो, आगे और भी चीजें होनी है। बाकी यार पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो। देखो मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत एंजाइटी थी, बहुत चीजें थी। और हाँ, एक बेरोजगार के पास आजकल के दौर में ना युवा सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है। फिर भी वो दिखाता नहीं है, मतलब चीजें छुपा ले जाता है इधर उधर करके, वो चीजें सब सारी चीजें करके, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेस है समझ लीजिए। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्यूचर का टेंशन, ओवर थिंकिंग, आपके लिए सेल्फ डाउट। हाँ, सेल्फ डाउट तो मैं बात ही नहीं है, सेल्फ डाउट रोज क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरते चले जा रहे हो। गिरने का एक ही रीजन है, और वो क्या है? मन में जो डाउट बन रहा है, ओवर थिंकिंग जो चल रही है। क्योंकि वो क्वेश्चन पे फिर वो जो फ्री माइंड से जो क्वेश्चन किया जाता है ना, वो सिर्फ ये होती नहीं है। जब आप 3 4 5 6 फेलर देख लेते हो ना, तो आपका जो कह लो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं, लेकिन आपका जो आउटपुट होता है, आपका जो इफिशियंसी होती है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है भाई, इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी यार वीडियो कैसी रही है बताना कमेंट में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, थैंक यू।